जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज हम सीडीएस 1 2022 का लास्ट 1 मंथ इंग्लिश प्लान डिस्कस करने वाले हैं। अभी आपका एक महीने से भी कम का टाइम बचा है। रिमेनिंग डेज के अंदर इंग्लिश का डे वाइज प्लान आपका क्या होना चाहिए, किस तरह से आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी सीडीएस 1 2022 का लास्ट 1 मंथ जीएस प्लान शेयर कर दिया था, जिसके अंदर जीएस का डे वाइज प्लान आपको देखने को मिलेगा। हर एक सब्जेक्ट के अंदर कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं उसकी लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है और उस प्लान को अभी तक फॉलो करना शुरू नहीं किया है तो देरी मत करना, उसे जरूर देख लेना आज ही, क्योंकि जीएस के अंदर आपके कंपैरेटिवली ज्यादा सब्जेक्ट्स रहते हैं तो जीएस को कवर करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। अभी हम यहां पर इंग्लिश की बात करेंगे कि रिमेनिंग डेज के अंदर इंग्लिश की क्या स्ट्रेटेजी आपकी रहनी चाहिए और यहां पर किस तरह से डे वाइज प्लान को आपको फॉलो करना रहेगा। देखिए, अगर आप ओटीए का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, चाहे आईएमए या एएफए का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके अंदर इंग्लिश की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा रहती है। अभी इंग्लिश के अंदर जब तक आप अच्छा स्कोर नहीं करते तब तक एग्जाम क्लियर कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यहां पर 70+ मार्क्स का टारगेट तो आपको लेकर चलना ही रहेगा। देखिए, मान लीजिए अगर ओटीए की कट ऑफ जो है 110 चली जाती है और आप यहां पर इंग्लिश के अंदर सिर्फ 60 मार्क्स स्कोर कर पाते हैं, इसका मतलब जीएस में आपको 50 मार्क्स स्कोर करने रहेंगे। यानी अगर आप यहां पर 70 स्कोर करते हैं इंग्लिश के अंदर, फिर जाकर अगर आप जीएस में 40 स्कोर करते हैं तो आपकी कट ऑफ यहां पर क्लियर हो जाएगी। अभी बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसी वहम में रह जाते हैं कि उन्हें यहां पर इंग्लिश आती है, उन्हें लगता है कि इंग्लिश वो कर लेंगे। हालांकि कुछ हद तक सच भी हो सकता है कि आप इंग्लिश कर लेंगे, लेकिन क्या इंग्लिश के अंदर आपके उतने मार्क्स आते हैं जितने आने चाहिए? मान लीजिए आपने इंग्लिश के अंदर एफर्ट नहीं लगाया, बिना एफर्ट लगाए आपके 55-60 भी आ गए, क्या उससे आपका काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। अभी बहुत सारे बच्चे जब मेरे पास में आते हैं, मैं उनको बोलता हूं कि एक बार फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे लो। वो जब फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते हैं तो उनके मार्क्स ज्यादातर आते हैं 55 या 60। मुझे बताइए, अगर आपके 55 मार्क्स इंग्लिश के अंदर आते हैं, इसका मतलब जीएस के अंदर भी आपको 55 लेने होंगे। अगर आपके 60 मार्क्स भी इंग्लिश के अंदर आ जाते हैं तो आपको जीएस के अंदर 50 मार्क्स लेने होंगे। जीएस के अंदर 55 मार्क्स स्कोर करना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसी वजह से सबसे पहला फोकस होना चाहिए इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश में जब तक आपके 70+ मार्क्स नहीं आएंगे तब तक एग्जाम क्लियर कर पाना आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, आपको यहां पर अपना मिनिमम टारगेट लेकर चलना है 70+ मार्क्स का। अगर 75 आ जाते हैं, 80 आ जाते हैं, 85 आ जाते हैं तो कमाल की बात है, लेकिन मिनिमम आपकी यहां पर 70+ इंग्लिश के अंदर आने ही चाहिए। और यहां पर सबसे पहला काम आपने क्या करना है, 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं। देखिए, जब तक आप पहले फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं देंगे तब तक आपको अपने एवरेज स्कोर के बारे में नहीं पता चलेगा। आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको कितने मार्क्स इंप्रूव करने की नीड है। मान लीजिए आप यहां पर 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते हैं और आपकी इंग्लिश के अंदर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, इसका मतलब आप जीएस के ऊपर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके इंग्लिश के मॉक टेस्ट में 55 मार्क्स आते हैं तो आपको यहां पर पता चल जाएगा कि रिमेनिंग डेज के अंदर मुझे पहले इंग्लिश के मार्क्स अपने इंप्रूव करने हैं और उसी के अकॉर्डिंग जीएस को टाइम देना है। बहुत सारे बच्चे हर बार सेम गलतियां करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि उनका एग्जाम ना क्लियर होने का कारण जीएस है, लेकिन एक्चुअल में उन्हें यहां पर बुरा फील नहीं होता जब इंग्लिश में कम मार्क्स आते हैं। उन्हें लगता है कि इंग्लिश के अंदर उनके 60 मार्क्स आ गए तो काफी है। देखिए, 100 में से 60 मार्क्स देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में 60 मार्क्स लाने के बाद आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे? नहीं। आपको यहां पर 70+ टारगेट करना पड़ेगा इंग्लिश के अंदर, और 70+ मार्क्स लाने के लिए आपका टारगेट होना चाहिए 105+ क्वेश्चंस का। यानी जब आप यहां पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करेंगे, आपको उसके अंदर एटलीस्ट 105 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहेंगे। अभी जब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे, 105 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद में इवेल्युएट आपको करना है
कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, कितने गलत हुए, अगर गलत हुए हैं तो कौन कौन से सेक्शन में गलत हुए हैं, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर जौन से सेक्शन से, जिस भी सेक्शन से क्वेश्चंस हमारे गलत होंगे उसी के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं। यानी आने वाले दिनों में सबसे पहला काम आपका क्या है, 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं, उसके अंदर अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है, एक पेपर के ऊपर लिखना है कि कौन से ऐसे सेक्शन हैं जहां पर मुझे दिक्कत आई है, कौन से ऐसे सेक्शन हैं जहां पर मेरी एक्यूरेसी काफी ज्यादा पुअर है। और ध्यान में रखना, आपको चाहे इंग्लिश आती है चाहे इंग्लिश नहीं आती, जब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे आपको कम से कम 105 क्वेश्चंस यहां पर अटेम्प्ट करने ही करने हैं। अभी जब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे लेंगे, चीजों को एनालाइज कर लेंगे, उसके बाद में इस प्लान को फॉलो करना शुरू करना है। देखिए यहां पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने पहले क्यों जरूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर आप कौन से सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, वो सारा का सारा खेल इसी बात के ऊपर डिपेंड है कि आज के दिन में अगर आप इंग्लिश का पेपर देते तो आपके कितने मार्क्स आते। अगर फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने के बाद आपके 75 मार्क्स आ जाते हैं, इसका मतलब इंग्लिश के ऊपर कम टाइम इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है और आप जीएस के ऊपर अपना पूरा फोकस डाल सकते हैं। लेकिन अगर इंग्लिश में मार्क्स आपके कम आते हैं तो इसका मतलब है कि इंग्लिश के ऊपर भी आपको अपना ध्यान रखना होगा, इंग्लिश की प्रैक्टिस को भी यहां पर कंटिन्यू करना रहेगा। इसी वजह से यहां पर सबसे पहले आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं। अभी अगर हम प्लान को देखें तो पहले दिन आपको क्या करना है, नाउन करना है, प्रोनाउन करना है, ग्रामर के टॉपिक्स को हम यहां पर कवर करेंगे। नाउन प्रोनाउन को कवर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नाउन प्रोनाउन के कम से कम 10-10 क्वेश्चन आपने देख लेने हैं। इसके अलावा यहां पर सेक्शनल मॉक टेस्ट देने हैं, कम से कम 2 सेक्शनल मॉक टेस्ट देने हैं। और यहां पर सेक्शनल मॉक टेस्ट कौन से टॉपिक के देंगे ये भी इसी बात के ऊपर डिपेंड करता है कि जब आपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए थे उसके अंदर कौन से सेक्शन में आपकी एक्यूरेसी पुअर थी, कहां पर आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इसके अलावा डेली आपको 10 वर्ड्स वोकैब के देखने हैं और 10 इडियम्स पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि वोकैब और इडियम्स के लिए आप 2 घंटे लगा रहे हैं, नहीं, 10-15 मिनट सिर्फ एक बार गो थ्रू करना है। रट्टा मारने आपने यहां पर नहीं बैठना। अगर आपको यह दिक्कत आती है कि सेक्शनल मॉक टेस्ट हमें कहां से देने हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हमें कहां से देने हैं, तो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको इंग्लिश का कोर्स भी मिल जाएगा इंडिविजुअल। अगर आपको ग्रामर में दिक्कत आती है, आपको यहां पर सेक्शनल मॉक टेस्ट देने हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं, जीएस के मॉक टेस्ट देने हैं, तो यहां पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। टेस्ट सीरीज के ऊपर आप कूपन यूज कर लेंगे तो 300 एक्स्ट्रा ऑफ भी मिल जाएगा। अगर आप इंग्लिश के इंडिविजुअल कोर्स के ऊपर कूपन यूज कर लेंगे तो 200 एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं इंग्लिश के 86 सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे और यहां पर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी आपको देखने को मिलेगी। यानी जो भी चीजें इस प्लान को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए चाहिए वो सारी आपको मिल जाएंगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। आप यहां पर देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज आपको यहां पर मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। इंग्लिश के अंदर जो भी आपके टॉपिक्स बनते हैं उनके सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर इंग्लिश की प्रैक्टिस करने की जरूरत काफी ज्यादा है। और ये प्लान आपका शुरू ही यहां से होता है कि सबसे पहले आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं, वहां से गलतियों को एनालाइज करना है, उसके अकॉर्डिंग डेली आपको यहां पर सेक्शनल मॉक टेस्ट देने रहेंगे। अभी नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, सबसे पहले क्लोज टेस्ट एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट की अप्रोच को समझना है। देखिए आपके दिमाग के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, अप्रोच में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, तभी इंग्लिश के अंदर आपकी एक्यूरेसी बढ़ सकती है। आपको पता होना चाहिए कि आपके सामने पैरा जंबल का क्वेश्चन आएगा, क्लोज टेस्ट आएगा, तो कैसे अप्रोच करना है। आपको यहाँ पर क्लोज टेस्ट में पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, सेंस को समझना है, टेंस को देखना है, फॉरवर्ड रीडिंग करनी है, बैकवर्ड रीडिंग का कंसेप्ट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो छोटी छोटी चीजें हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्लोज टेस्ट की अप्रोच और सेंटेंस रीअरेंजमेंट की अप्रोच को आपने इवेल्युएट करना है।
उसके अंदर कंसिस्टेंसी लेकर आनी है, तभी एग्जाम के अंदर आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और आपका टाइम भी यहाँ पर कम लगेगा। और साथ में सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको देते रहने हैं। इसके अलावा वोकैब, इडियम्स आपको यहाँ पर डेली करने हैं। ग्रामर के पोर्शन को अगले दिन हम आगे बढ़ाएंगे। नाउन प्रोनाउन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर एडजेक्टिव करेंगे, वर्ब करेंगे, छोटे छोटे से पोर्शन हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर भी हमारे ये काम आने वाले हैं। ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया, स्पॉटिंग एरर के अंदर भी ये पोर्शन हमारा काम आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर भी ये पोर्शन हमारा काम आएगा। तो यहाँ पर ग्रामर का पोर्शन आपका साथ में चलता रहेगा। साथ में सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको जरूर देने हैं, यानी 30 से 40 एमसीक्यू इंग्लिश के आपको यहाँ पर डेली सॉल्व करने रहेंगे। देखिए, अगर आपको इंग्लिश ग्रामर में दिक्कत आती है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब के अंदर दिक्कत आती है, तो ये सारे लेक्चर्स हमारी एप्लीकेशन के आपके ऊपर मिल जाएंगे। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर चाहे हमारी OTA की टेस्ट सीरीज है, चाहे इंग्लिश का कोर्स है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेलेबल है। इसे आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे कूपन को अप्लाई करके। एप्लीकेशन का नाम है गवर्नमेंट एग्जाम फंडा और एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ये जो आपका इंग्लिश का कोर्स है, इसके अंदर वीडियो लेक्चर्स भी रहेंगे, इसके अंदर सेक्शनल मॉक टेस्ट भी रहेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी रहेंगे और यहाँ पर इसके चार्जेस जो है सिर्फ 750 रुपीज हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आगे हम बात करते हैं 17 मार्च की। देखिए, जब हमने अपने इंग्लिश के प्लान को शुरू किया था, शुरुआत की थी 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट के साथ में। अभी हमने ऑलरेडी क्लोज टेस्ट की अप्रोच को देख लिया है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट की अप्रोच को देख लिया है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब के टॉपिक्स को कवर कर लिया है। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक और फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है और देखना है कि आपका कितना स्कोर बनता है। दोबारा से चीज़ों को एनालाइज करना है कि कौन से सेक्शन के अंदर दिक्कत आ रही है, क्योंकि इससे पहले हमने लगातार सेक्शनल मॉक टेस्ट भी दिए हैं और सेक्शनल मॉक टेस्ट हमने उसी टॉपिक के दिए थे जिसके अंदर हमें काफ़ी दिक्कत आ रही थी। तो यहाँ पर सेक्शनल मॉक टेस्ट देने के बाद में क्या फ़ायदा हुआ है, आपको कहाँ पर इंप्रूवमेंट लग रही है और कहाँ पर और इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, ये आपको दोबारा से पता चल जाएगा एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देकर। और यहाँ तक आपने जो भी इडियम्स, जो भी वो कैब का पार्ट पढ़ा है, उसे एक बार रिवाइज कर लेना। आगे हम बात करते हैं 18 मार्च की। आपको यहाँ पर सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, यहाँ पर क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और यहाँ पर आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट भी देने हैं। जिस भी पोर्शन के अंदर आपको दिक्कत आती है, फुल लेंथ टेस्ट देने के बाद में। आगे हम बात करते हैं 19 मार्च की। दोबारा से सेंटेंस रीअरेंजमेंट यानी पैरा जंबल और क्लोज टेस्ट के लिए इस दिन को हमने रखा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर गलती लगती है और बहुत सारे बच्चों की एक्यूरेसी यहाँ पर उतनी अच्छी नहीं आती। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट और क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना है। आगे हम बढ़ेंगे 20 मार्च को अपने ग्रामर के पोर्शन की तरफ। हमने ऑलरेडी एडजेक्टिव और वर्ब का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अभी आपको यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पोर्शन करना है और यहाँ पर प्रेपोजिशंस का टॉपिक करना रहेगा। प्रेपोजिशंस आपकी बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, क्लोज टेस्ट के अंदर, स्पॉटिंग एरर्स के अंदर। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यूज स्पॉटिंग एरर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये पोर्शन आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे से करने हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके सेक्शनल मॉक टेस्ट जो हैं डेली कंटिन्यू रहने वाले हैं। इसके बाद में आपको 21 मार्च को फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोबारा से देना है, दोबारा से चीज़ों को एनालाइज करना है। देखिए, अगर आपके मार्क्स उतने नहीं आ रहे जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंग्लिश के अंदर, तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको हर 4-5 दिन में एक बार देते रहना है। 22 मार्च की बात करते हैं। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक के जो रूल्स हैं उन्हें देखना है। आपका जो फ्रेजल वर्ब का टॉपिक है उसे कवर करना है। आपका जो फ्रेजल वर्ब का टॉपिक है ये फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम आएगा, तो इसे बहुत अच्छे से करना है। यहाँ पर सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको देते रहना है। 23 मार्च को आप फ्रेजल वर्ब के टॉपिक को दोबारा से टाइम देंगे, क्योंकि फ्रेजल वर्ब के अंदर टाइम आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा लगने वाला है। देन यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन की अप्रोच को आप देखेंगे, समझेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को किस तरह से सॉल्व करना है और यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस आपको करनी रहेगी। 24 मार्च की बात करते हैं।
ग्रामर के पोर्शन को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर आर्टिकल्स और कंजंक्शन का जो ग्रामर का पार्ट है उसे देखेंगे। आर्टिकल्स और कंजंक्शन ये फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर भी आपके काम आएंगे, स्पॉटिंग एरर के अंदर भी आपके काम आएंगे और क्लोज टेस्ट के अंदर भी आपके काम आएंगे। तो ये जो ग्रामर का पोर्शन है काफी ज्यादा जरूरी आपके लिए रहने वाला है। 25 मार्च की बात करें तो यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस को देखेंगे, क्वेश्चन टैग्स को देखेंगे और यहाँ पर वोकैब और ईडियम के वर्ड्स आपके डेली चलते रहेंगे। अभी ऑलरेडी हमने ग्रामर का पोर्शन कवर कर लिया है, ग्रामर के रूल्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को यहाँ तक समझ लिया है। अभी 26 मार्च को आपको क्या करना रहेगा, जो भी ग्रामर के रूल्स आपने पढ़े हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, तो यहां पर इन सारी चीजों को रिवाइज करना है। रिवाइज करना बहुत जरूरी है। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक उतने अच्छे से एग्जाम में आप इंप्लीमेंट उन्हें नहीं कर पाएंगे। तो यहां तक हमने ग्रामर रूल्स को पढ़ लिया है। अभी 26 मार्च को हम क्या करेंगे, ग्रामर के रूल्स को रिवाइज करेंगे। अभी ग्रामर हमने कर ली है, क्लोज टेस्ट की अप्रोच को देख लिया है, पैरा जंबल की अप्रोच को देख लिया है, कॉम्प्रीहेंशन की अप्रोच को देख लिया है। इसके बाद में दोबारा से फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है और देखना है कि अभी कितनी इंप्रूवमेंट है और कहां पर आप गलतियां कर रहे हैं, और यहां पर तो आपके मार्क्स अच्छे आने ही चाहिए। आगे हम बात करते हैं 28 मार्च की। अभी हम स्पॉटिंग एरर के ऊपर फोकस करेंगे। यहां पर आपको 30 क्वेश्चंस उठाने हैं, उन्हें सॉल्व करना है, उन्हें एनालाइज करना है कि कहां पर गलतियां थी और गलतियों के यहां पर रीजन क्या थे। क्योंकि ऑलरेडी आपने ग्रामर के रूल्स पढ़ लिए हैं, तो यहां पर स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस को एनालाइज करना आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। 29 मार्च को दोबारा से 30 क्वेश्चंस उठाने हैं, उन्हें सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है और यहां पर उन क्वेश्चंस को एनालाइज करना है। 30 मार्च को दोबारा से आपको नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस उठाने हैं और यहां पर उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है और यहां पर एनालाइज करना है कि कहां पर आपसे गलती हुई है और वहां पर एक्चुअल में क्वेश्चन के अंदर गलती क्या थी और आपने क्या सोचा था जिसकी वजह से वो क्वेश्चन आपका गलत हो गया। इस तरह से 3 दिन के अंदर 100 क्वेश्चंस स्पॉटिंग एरर के आपको उठाने हैं, उन्हें प्रैक्टिस करना है और यहां पर गलतियों को एनालाइज करना है। आगे हम बात करते हैं 31 मार्च की। यहां पर आपको 5 क्लोज टेस्ट सॉल्व करने रहेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस यहां पर अच्छी खासी हो सके और यहां पर जो आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है कम से कम आपको 5 सॉल्व करने हैं 31 मार्च को। आगे हम बात करते हैं 1 अप्रैल की। यहां पर आपके क्लोज टेस्ट आपको सॉल्व करने रहेंगे 5, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है लगातार चलती रहे इंग्लिश की, और यहां पर आपको 5 कॉम्प्रीहेंशन भी सॉल्व करने रहेंगे 1 अप्रैल को। आगे हम यहां पर बात करते हैं अगले दिन की। यहां पर आपको दोबारा से 5 क्लोज टेस्ट सॉल्व करने हैं और यहां पर आपके जो पैरा जंबल के क्वेश्चंस होते हैं, आपके S1 S2 वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको यहां पर सॉल्व करने रहेंगे और यहां पर कम से कम 20 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं पैरा जंबल के सेंटेंस रीअरेंजमेंट के। आगे हम यहां पर बात करते हैं 3 अप्रैल की। यहां पर आपको 30 क्वेश्चंस पैरा जंबल के सॉल्व करने रहेंगे। देखिए, इससे पहले हमने 20 क्वेश्चंस पैरा जंबल के सॉल्व किए, अगले दिन 30 क्वेश्चंस पैरा जंबल के सॉल्व करने हैं, यानी 2 दिनों के अंदर आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं पैरा जंबल के। और यहां पर 20 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस के। 4 अप्रैल को दोबारा से एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। यहां पर दोबारा से चीजों को एनालाइज करना है और इसके अंदर कम से कम 105 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करना है। आगे हम बात करते हैं 5 अप्रैल की। यहां पर जो आपने वोकैब पढ़ी है उसे रिवाइज करना है, आपने जो फ्रेजल वर्ब पढ़े थे उन्हें रिवाइज करना है। अभी 6 अप्रैल को आपने ग्रामर को रिवाइज करना है और उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस करनी है। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर जो आपके नॉर्मल टेंसेस हैं, फ्रेजल वर्ब है, प्रेपोजिशन है, इस तरह की ही चीजें यूज होने वाली हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस आप यहां पर लास्ट में कर सकते हैं, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोच करने से पहले आपका जो ग्रामर का पोर्शन है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाना चाहिए और यहां पर हर 4-5 दिन के बाद में आपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते रहना है। तो ये था आपका प्लान इंग्लिश का। अगर आपने इस प्लान को मास्टर कर लिया तो 70+ तो क्या
आपके 80 प्लस मार्क्स भी आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है, इंग्लिश के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे, आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता आपको नहीं है। हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर एनरोल कर लीजिए या फिर इंग्लिश के कोर्स के अंदर एनरोल कर लीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।